हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपकी जो सर आपको लेसन दिखा रहे हैं, ये आपकी हिंदी व्याकरण एवं रचना पाठ्य पुस्तक सहित, यानी इसके आपकी हिंदी रीडर भी है और ये आपकी 8th क्लास की 8th बोर्ड की आपकी हिंदी की बुक है। तो देखिए स्टूडेंट, आज हम लोग इसमें लेसन नंबर 1 ले रहे हैं हमारे रीडर पोर्शन का। तो यहाँ पर आपको मैं पेज नंबर भी दिखा देता हूँ स्टूडेंट्स। ये देखिए, यहाँ से ध्वनि लेसन से आपका लेसन 1 स्टार्ट हो रहा है और आपकी पृष्ठ संख्या यहाँ पे एक ही दे रखी है आई थिंक। सॉरी, 117 116 के बाद यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके मतलब जो लेसन है इसका नाम है ध्वनि और आपकी पुस्तक का नाम है वसंत। ओके स्टूडेंट्स, वसंत का भाग 3 है, क्योंकि आप 8th के स्टूडेंट हैं तो क्लास 6 जो होती है उसको वसंत का भाग 1 कहते हैं, क्लास 7 जो होती है उसको वसंत का भाग 2 कहते हैं और क्लास 3 जो होती है उसको वसंत भाग 3 कहते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमारा ध्वनि लेसन जो है इसमें यह है कि पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्याएँ एवं अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर। तो अब देखिए, ये जो आपको लिखा हुआ है सर आपको इनलार्ज करके दिखा रहे हैं, ये पूरी आपको एक ये जो कविता की मतलब ये जो लाइनें दिख रही है, ये स्टूडेंट्स आपके पद्यांश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इसको हम कहते हैं पद्य अंश। ये जो कविताएं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? पद्य अंश कहते हैं। और जैसा आपको रोशन मैम एक पूरा पैराग्राफ करवाती है ना, फिर उसके क्वेश्चन आंसर्स आप ढूंढते हैं, उसे गद्य भाग कहते हैं। तो हिंदी के अंदर ये पद्य भाग कहलाता है। तो देखिए, अब हम लोग इसे पढ़ेंगे। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है, मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे कठिन शब्दों में वन का मतलब जंगल, मृदुल यानी कोमल, अंत यानी समाप्ति, ये आप इनके अर्थ पढ़ेंगे। अब देखिए इसका सप्रसंग क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, इसका हिंदी अर्थ क्या है कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक, आपकी पाठ्य पुस्तक कौन सी है बच्चों? वसंत है। वसंत में संकलित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित ध्वनि नामक कविता से ली गई है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने उनके काव्य जीवन का अंत समझाने वाले आलोचकों को कड़ा जवाब देते हुए देश की युवा पीढ़ी को जगाने का प्रयास किया है। तो इस लेसन के कवि कौन हैं स्टूडेंट? इस लेसन के जो कवि हैं वो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनको इनका पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी है बच्चों, इन कवि का, जिन्होंने आपके लिए ये पद्यांश लिखा है, ये कविता लिखी है और कविता का नाम है ध्वनि। तो सूर्यकांत त्रिपाठी, और इनको कौन से कवि के नाम से जानते हैं? इनका निकनेम है निराला जी। ओके स्टूडेंट्स, तो इन्होंने हमारे आपको ये काव्य जो समझाया है, इस काव्य के मार्फत इन्होंने हमारे समाज के अंदर जितने भी बुराई करने वाले लोग हैं, जो आलोचक होते हैं, उनको एक करारा जवाब देते हुए हमारी युवा पीढ़ी से इन्होंने ये आह्वान किया है। हमारी युवा पीढ़ी से बच्चों इन्होंने ये पुकार की है कि युवा पीढ़ी तुम जागो और देश का उद्धार करो। कवि आत्मविश्वास के साथ अपने आलोचकों को ये मानते हैं कि कवि का कवित्व अब प्रभावशाली नहीं रहा है और उनका कवि जीवन अब समाप्त होने वाला है। प्रत्युत्तर देते हुए कहते हैं कि उनके जीवन रूपी उपवन में सभी भावनाओं और कल्पनाओं रूपी वसंत का आगमन है। जिस प्रकार वसंत के आगमन से प्रकृति का वातावरण संगीतमय हो उठता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब सर्दी की ऋतु जाती है और गर्मी की ऋतु आने वाली होती है, उससे पहले जो मौसम आता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? वसंत ऋतु कहते हैं। और वसंत ऋतु तो अपने आप के अंदर ही बहुत सुहावना मौसम होता है। अगर मैं आपको ये बात करूं कि हमारे वसंत ऋतु कब आती है, तो स्टूडेंट्स आप लोग ये कह सकते हैं कि फरवरी वाले महीने के अंदर ऑलमोस्ट अधिकतर बार ये देखा गया है कि फरवरी वाले महीने के अंदर वसंत ऋतु चलती रहती है, उसका आगमन होता है और फरवरी के लास्ट तक या मार्च के फर्स्ट वीक तक हमारी वसंत ऋतु का समापन हो जाता है। तो वसंत ऋतु में क्या होता है बच्चों? नए नए पेड़ पौधे खिलते हैं, है ना। मतलब हमारे पेड़ पौधे होते हैं उनके ऊपर नई नई डालियाँ आती हैं, नए पत्ते आते हैं, और जो फ्लावर वाले पौधे होते हैं, फूल वाले होते हैं, उनकी कलिकाएँ खिलती हैं।
और उन पे नए पुष्प का आगमन होता है। जिस प्रकार वसंत के आगमन से प्रकृति का वातावरण संगीतमय हो उठता है, चारों ओर मनमोहक और परिवर्तित प्रकृति दिखाई देती है, ठीक उसी प्रकार मन में भी आशा और उमंग का संचार बना हुआ है, जो उनकी कविता के माध्यम से प्रकट होगा, जिसका अंत कभी भी संभव नहीं है। साथ ही कवि आलस्य और निद्रा में खोए हुए तथा अपने पथ से भटके हुए, पथ यानी रास्ता, अपने रास्ते से भटके हुए युवाओं को प्रेरित करेगा। जैसे वसंत में प्रत्येक पत्ता हरा, डालियाँ कोमल और कलियाँ अध खिली होती हैं, और वसंत उन कलियों को अपने सपनों जैसे मधुर और कोमल हाथों से जगाकर नए सवेरे का आरंभ करता है, उसी प्रकार कवि भी अपनी कविता के नए नए ओजस्वी विषयों के माध्यम से युवाओं में उत्साह का संचार करके उन्हें आलस्य से जगाकर व सही मार्ग पर लाकर एक नई आशा से परिपूर्ण भविष्य का निर्माण करेगा, युवाओं को जगाएगा, जिससे वे सुरपथ पर अग्रसर होंगे, नए हरे हरे पथ के ऊपर अग्रसर होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पर ये जो आपका चैप्टर है, इसके अंदर कवि हमारी युवा पीढ़ी के लिए स्टूडेंट्स ये कह रहा है, और स्पेशली युवा पीढ़ी को ये समझाते हुए आपको बता रहा है कि कैसे युवा पीढ़ी को जगाना है, कैसे युवा पीढ़ी को संबल बनाना है, कैसे युवा पीढ़ी को आगे लेकर के जाना है, ताकि उनके जीवन पे खुशहाली आए, उनके पथ जो हैं वो कांटों से भरे हुए ना हों। दूसरा देखिए, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे कवि आपको आगे क्या समझाना चाह रहे हैं। प्रस्तुत कविता से, प्रस्तुत पंक्तियों से हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित ध्वनि नामक कविता से लिया गया है। उपयुक्त पंक्तियों में कवि ने युवाओं के आलस्य को दूर करके उनमें नव चेतना का संचार करने की बात कही है। कवि कहता है, अब क्या कह रहा है दूसरे पैराग्राफ में कवि कहता है कि वसंत बंद कलियों से आलस्य खींचकर उन्हें खिला देता है और उनमें अपना अमृत रस डालकर नव जीवन का संचार करता है। उसी प्रकार वह भी युवाओं के मन से आलस्य की भावना को दूर करके उनके जीवन को आशा और उत्साह से भर देगा। साथ ही स्टूडेंट वह अपनी कविताओं के द्वारा अनंत परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग दिखाएगा। उसे पूरा विश्वास है कि वह अभी बहुत समय तक अपनी रचनाओं से समाज का मार्गदर्शन करता रहेगा। ओके स्टूडेंट, अब देखिए इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी आपको, यानी 2 पैराग्राफ पूरे हुए और कविता से उन्होंने ये प्रश्न भी लिए हैं, इन्हें आप लोग पढ़ना। फिर आपके देखिए आगे और प्रश्न आया है। ये प्रश्न लास्ट ईयर तो नहीं, उसके लास्ट ईयर जब मतलब मैं आपको 2 साल पहले जब बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था 2018 के अंदर, तब ये वसंत को ऋतु राजा क्यों कहते हैं, ये 3 नंबर का क्वेश्चन आया था। तो आगे जो स्टूडेंट्स हम लोग इसको पढ़ेंगे वो नेक्स्ट लेसन के अंदर सर आपको इसका वीडियो देंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको लेसन समझ में आया होगा अच्छे से। आप और इसको अपनी हिंदी की बुक से रीड करना। ओके, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।